भाइयों सम पीपल को पता नहीं होता कि फ्लर्ट क्या होता है और इसका कब और कैसे लड़की के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए और पट जाए। और आपने कई सारी यूट्यूब पर वीडियोस में देखा होगा कि वो बोलते हैं कि फ्लर्ट कर लो, फ्लर्ट करने से लड़की पट जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लर्ट के ऊपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि फ्लर्ट होता क्या है और इसका कैसे यूज़ करा जाता है लड़की से चैट करते वक्त या जनरली लड़की से बात करते वक्त। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो है फ्लर्ट होता क्या है। एग्जाम्पल, आप किसी लड़की से बोलते हो यार आज आप अच्छे लग रहे हो, तो ये फ्लर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लड़की से बोलते हो यार आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज आप इस ड्रेस में बहुत ही स्पेशल लग रही हो एंड फाइनली टुडे योर लुकिंग इज गॉर्जियस, तो ये फ्लर्ट होता है। इसका यूज किसी समवन को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें सावधानियां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं इसे कब और कैसे यूज करना चाहिए और इसमें क्या सावधानियां होती हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है व्हेन टू फ्लर्ट। अब भाई अगर आप बहुत सारी वीडियोस में सुन चुके हो कि फ्लर्ट करो, फ्लर्ट करने से बंदी पट जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लर्ट कब करना है। एग्जाम्पल, आप किसी लड़की से रेगुलर बात करते हो और आप उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपसे पॉजिटिव बात करती है, मतलब आपसे ठीक ठाक बात करती है और आपके बातों का जल्दी जल्दी रिप्लाई भी करती है और आप उसे कंफर्टेबल भी कर चुके हो और जब भी वो आपसे बात करती है तो कंफर्टेबल होकर ही करती है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू फ्लर्ट विद हर। और जिस टाइम आप उससे फ्लर्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसका मूड कैसा है। कहीं उसको घर वालों से डांट पड़ी हुई है और आप उसके साथ फ्लर्ट पेल रहे हो, नहीं भाई। और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है और आपको लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, तो आपको फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसे अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे आपका कितना भी मूड हो। आपके मूड में होने से कुछ नहीं होता, लड़की भी तो मूड में होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है फ्लर्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। भाइयों अगर आप यूट्यूब पर फ्लर्ट करने वाली कोई भी वीडियो देखकर किसी भी लड़की से फ्लर्ट कर लोगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है और इसमें फ्लर्ट की गलती बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें फ्लर्ट करने वाले की गलती होती है। अब एग्जांपल, आप किसी अननोन गर्ल से चैट कर रहे हो और उसे आप कंफर्टेबल कर चुके हो, तो नेक्स्ट आप उससे फ्लर्ट कर सकते हो और बोल सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसे सीरियस मत लेना। आप उस लड़की को बोल सकते हो यार व्हाट्सएप पर जो आपने डीपी लगा रखी है इसमें आपके ईयरिंग्स काफी अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिए मुझे बताना, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। अब भाई ये गिफ्ट वाली बात उस लड़की को मत बोल देना, नहीं तो वो लड़की जल उठेगी, वो सोचेगी बात मुझसे कर रहा और गिफ्ट किसी को दे रहा। ये एक एग्जांपल था, इसे सीरियस मत लेना। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप किसी लड़की के साथ रेगुलर फ्लर्ट करते रहते हो तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फ्लर्ट को कभी भी लड़की के आगे परोसा नहीं जाता, टेस्ट करवाया जाता है। अगर टेस्ट करवाओगे तो भाई लड़की बार बार मांगेगी। वीडियो को लाइक करा करो यार। और फ्लर्ट को उसके आगे परोस दोगे तो उसका मन भर जाएगा। अब सपोज करो अगर आपकी फेवरेट डिश आपको 7 दिन दी जाए तो अभी तो आप हाँ कर दोगे, लेकिन जब आपको 2-3 दिन रेगुलर दी जाएगी तो आपका भी मन भर जाएगा। इसलिए फ्लर्ट की लिमिट होना बहुत जरूरी है। तो सीधी सी बात है भाई, लिमिट में करोगे तो इसके एडवांटेज है और अनलिमिटेड करोगे तो इसके डिसएडवांटेज है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है क्या फ्लर्ट करने से लड़की पट जाती है। तो भाई इसमें भी 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली है आपकी टाइमिंग, क्योंकि जैसा हमने पॉइंट नंबर 1 में बात करी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको फ्लर्ट कब करना है, वो रिलेट करता है आपकी टाइमिंग से, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग अच्छी होगी तो आप ज्यादा मार्क्स अर्न कर सकोगे। एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका एग्जाम 2.5 से 3 घंटे का होता है और उसमें कई नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 नंबर का होता है, कोई 6 नंबर का होता है। तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना समय लगाना है और 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में कितना समय लगाना है। तो टाइमिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 4 की दूसरी चीज है फ्लर्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब आपको सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने पॉइंट नंबर 3 में बात करी है कि लड़की के आगे कभी भी फ्लर्ट को परोसना नहीं है, उसको फ्लर्ट का टेस्ट करवाना है। क्योंकि अगर टेस्ट करवाओगे तो लड़की बार बार मांगेगी। टेस्ट करवाने का मतलब है फ्लर्ट को कभी कभी करना है, कभी कभी करोगे तो लड़की आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी और आपको रिस्पॉन्स भी देगी। अब रिस्पॉन्स देगी इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की आपको बोलेगी कि मुझे मजा आ रहा मेरे साथ फ्लर्ट और करो, नहीं भाई। लड़कियां शर्मीली होती हैं, वो जरूर आपके फ्लर्ट को एंजॉय कर रही होगी लेकिन वो आपको बताएगी नहीं। लेकिन सावधानी के लिए ये ध्यान रखना, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और फ्लर्ट लिमिट में होना चाहिए और जिस लड़की से आप कर रहे हो वो आपसे कंफर्टेबल होनी चाहिए और एंड में आपके फ्लर्ट में वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डबल मीनिंग कर सकते हो लेकिन थोड़ा ही रखना। तो भाई ये फ्लर्ट के ऊपर डिटेल वीडियो थी कि फ्लर्ट होता क्या है, इसे कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किस लड़की से करना चाहिए और क्या फ्लर्ट करने से लड़की पट जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ भाई, लड़की पट जाती है, लेकिन इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बताई है। सेकंड, आपका फ्लर्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब आपको सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए। और फर्स्ट, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत वीडियो की टाइमिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।